वेलकम टू माई जंगल। मैच की कहानी, घोड़े की जुबानी। घोड़ा क्रिकेट की बात करने आया है ये सोचकर हल्के में मत लेना। घोड़ा हूं, गधा नहीं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच सेकेंड T20 खत्म हो चुका है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग इंडिया ने ठीक डाला 10 ओवर तक। शुरू के 10 ओवर तक बॉलिंग टाइट ही थी। स्कोर कार्ड पे 90 रन दिख रहे थे और 1 विकेट दिख रहा था साउथ अफ्रीका का। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था। उसके बावजूद भी 10 ओवर में 81 रन इंडिया ने बनाए थे, 8.1 रन पर ओवर से। साउथ अफ्रीका 9 रन पर ओवर से ही जा रहा था। लेकिन उनको मोमेंटम मिला 10वें ओवर के बाद। 10 ओवर तक चाहे पेसर हो, स्पेशली स्पिनर, सबने टाइट बॉल डाला। साउथ अफ्रीका के लिए वन मैन शो था क्विंटन डिकॉक। मार्करम को भी अगर आप देखोगे तो 17 बॉल पे 13 रन थे 10 ओवर तक। लेकिन जो 11वां ओवर आया जिसमें 18 रन गए, 7 वाइड बॉल, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ साउथ अफ्रीका की तरफ। वो 1 ओवर में वो 9 रन पर ओवर से 11 रन ऑलमोस्ट पर ओवर पहुंच गए। अर्शदीप चलो ठीक है यार, एक आध दिन ऑफ डे आता है किसी का भी, लेकिन पॉइंट ये कि आप बैट्समैन से बचने क्यों जा रहे हो? आपको रन तो उतने ही पड़ गए ना, रन उतने ही पड़े आपको। अगर आप सही जगह पे डालते 1 ओवर कम डालना पड़ता आपको। साउथ अफ्रीका का मोमेंटम वहीं से शिफ्ट हुआ 11, 12, 13 ओवर। हालांकि 16 और 17 ओवर में फिर से खींचा था स्पिनर्स ने, लेकिन लास्ट में फिर 19, 20 और 18 ये 3 ओवर में फिर पिटे। बुमराह और अर्शदीप दोनों ने मिलकर 100 रन दिए हैं 8 ओवर में, 99 टू बी प्रिसाइज। उनमें से 70 रन सिर्फ 4 ओवर में दे दिए, 18, 19, 20 और 11वें ओवर। देखो बुमराह के बारे में आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात यह है कि जब 2022 में उनको एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप छोड़ दिए थे, 22 का T20, उसके बाद जब उनका कमबैक हुआ तो वो एब्सोल्यूट पीक था बुमराह का। मतलब ये जो अभी बुमराह का खौफ और ये सब बातें होती हैं वो उसी 2-3 साल की बॉलिंग के बेस पे हो रही है। वो इंजरी के बाद से BGT तक, क्योंकि BGT में फिर इंजर्ड हुए वो। इस बीच में बुमराह एक अलग ही पीक पे थे, लेकिन जो सेकंड इंजरी के बाद, मतलब BGT के बाद, बुमराह अभी वैसे लीथल नहीं दिखते जैसे कि इंजरी के पहले दिख रहे थे। सेकेंडली अर्शदीप का तो चलो ठीक है यार, एक आध ऑफ डे आ जाता है, लेकिन बुमराह देखो एशिया कप में भी पिटे, अभी भी पिटते हैं, वरना किस बैट्समैन की हैसियत थोड़ी होती थी उनको मारे वो। लेकिन ठीक है, होता है। ऑल इन ऑल भाई, आप बुमराह और अर्शदीप ने 8 ओवर में 100 रन दिया आपको। अब बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में मतलब क्या बात करें, टीम मैनेजमेंट इतना एडमेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अक्षर पटेल नंबर 3, क्यों? बस ये क्यों का जवाब नहीं है। क्यों, इनके पास रीजन नहीं है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन उतारना था तो तिलक राइट हैंड से खेलते हैं। अगर उनको हिटर भेजना था, मतलब क्या सोच थी? आप लोअर ऑर्डर को टॉप ऑर्डर में भेजते हो, टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर में भेजते हो, मिडिल ऑर्डर को 9 नंबर पे भेजते हो। मैं आज नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं पिछले जब से मैंने चैनल खोला है तब से तो मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन सोच तो मेरी उसके भी पहले से है ऐसी। आपका नंबर फिक्स होना चाहिए बैटिंग में, पीरियड। वर्ल्ड कप सर पे है, आपका नंबर 3 पे आप खिलवाड़ कर रखे हो यार, किसी को भी भेजते हो। अक्षर पटेल गुड है, सब अच्छी बात है, लेकिन जहां स्पेशलिस्ट चाहिए वहां तो भेजो ना यार। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की जगह अगर कंपाउंडर भेज देंगे भाई, क्योंकि वो अस्पताल में काम करता है, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, मर जाएगा मरीज। और मर रहे हैं हम मरीज, इंडियन क्रिकेट फैंस। नंबर 3 पे अक्षर पटेल। सूर्या के कंटिन्यूसली रन नहीं है। देखो यार, सूर्या की बात अगर देखो, गिल का समझ में आता है क्योंकि गिल की गेम सूर्या से बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। गिल के पास जो गेम है वो सूर्या से बेहतर गेम है। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलता है वो, सारे शॉट्स हैं, सब कुछ है। अभी आउट ऑफ फॉर्म है या आउट ऑफ रन बोल लो, जो भी आप बोलना है, पर रन तो नहीं आ रहे। लेकिन सूर्या भाई, गिल आपका फ्यूचर है ना, आप उसको दोनों टेस्ट, दोनों फॉर्मेट में आपका कैप्टन है और आप फ्यूचर में T20 में भी उन्हीं को देख रहे हो। सूर्या टेस्ट खेलते नहीं, सूर्या वनडे खेलते नहीं, सूर्या वनडे खेलते नहीं, सूर्या सिर्फ T20 खेलते। और इस वर्ल्ड कप के बाद अभी T20 कब आएंगे? नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा 2-3 साल बाद। सूर्या का फ्यूचर तो नहीं है ना, रन में से भी नहीं आ रहे, तो आप गिल को कैप्टनसी देके उसको बाहर करो ना भाई। उनको, उनकी जगह प्लेयर्स हैं खेलने के लिए टॉप ऑर्डर में।
आप सिर्फ उनको कैप्टनसी कोटे पे खिला रहे हो या किस बेस पे खिला रहे हो पता नहीं। उनके रन नहीं है लंबे समय से। टॉप ऑर्डर में है, आपके 2 बैट्समैन रन ही नहीं कर रहे हैं। एक अभिषेक शर्मा के रन आते हैं, लेकिन उनकी जो गेम है वो इतनी हाई रिस्क है कि कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, और आपको बेयर करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते अरे मार के आउट हो गए, क्योंकि आप ताली बजा रहे हो ना छक्के चौकों पे। ऑल इन ऑल मैनेजमेंट को बैठ के सोचना चाहिए कि बैटिंग ऑर्डर फिक्स करें, नंबर्स फिक्स करें। शिवम दुबे का रोल ही समझ में नहीं आता है टीम में। उनको आप 2 ओवर डलवाते हो, वो भी तब जब आपका स्ट्राइक बॉलर पिट जाता है। बैटिंग में उनको आप खिलाते हो 8 नंबर 9 नंबर। टीम में कर क्या रहे हैं फिर वो? एक और दूसरा स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला लो। आप 11 की टीम में 20 बल्लेबाज खिलाते हो, फिर भी आपसे 200 रन नहीं चेज होते हैं, वो भी उस ट्रैक पे जहां पहले ओवर से ड्यू गिर रहा है। जब आप बॉलिंग करते हो 360 चेस करवा देते हो, जब आप ये एक्सक्यूज देते हो कि ड्यू था इसलिए हो गया, फिर जब आप खुद बैटिंग करने आते हो तो फिर रन क्यों नहीं बनते? पॉइंट ये है कि भाई अगर आप अपने स्किल पे नहीं खेलोगे तो ड्यू गिरे या ओले, मैच नहीं जीत रहे आप। यही फैक्ट है। ऑल इन ऑल देखो यार, सीरीज तो ठीक है, साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है भाई, बड़ी टीम है, और ये इनको वर्ल्ड कप में पंगा होगा इंडिया के साथ। अगर आप ऐसे ही चलता रहा फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे, कोई भी बंदा कहीं भी आता है कुछ भी करता है। तिलक को आप 3 पे क्यों नहीं खिला रहे हो भाई? मेरे को यही समझ नहीं। उसको फिक्स करो ना नंबर। 4 पे सूर्या जब तक है। बैकअप में अगर आपके पास अभी मान लो गिल के रन नहीं आते हैं 3rd T20 में, तो क्या संजू को दोगे आप मौका टॉप ऑर्डर में गिल के जगह? सोचने वाली बात है। ऑल इन ऑल मैच तो हो गया ख़त्म, हार गए सीरीज 1-1 से बराबर है। 3 मैच और हैं। इंडिया होपफुली आएगा, कमबैक करेगा, लेकिन इनको बैटिंग में देखना पड़ेगा यार। बात इस मैच की नहीं है, बात है वर्ल्ड कप की, और ऐसा ही चलता रहा तो वर्ल्ड कप लटक जाएगा, ये गारंटी है। बॉलर्स के ऑफ डे तो आएंगे, एक आध मैच में आएंगे, लेकिन बैट्समैन का तो हर मैच में ऑफ डे आ रहा है। आप जो टेस्ट क्रिकेट में हो रहा था कि 600 रन बनाती थी टीम, उसके बाद गिर गिर के 300-400 तक पहुंचे, और फिर गिर के अब 120-30 नहीं बनते हमसे। सेम वाइड बॉल में हो रहा है। पहले आप T20 में 300 जा रहे थे, 200-220 कॉमन था, अब आप गिर पड़ के 160-70 जा रहे हो। वो दिन दूर नहीं है भाई जब यहां भी 120-30 में वांदे हो जाएंगे। तो ऑल इन ऑल यार देखो, अब जो हो गया ये तो गया मैच। तो ऑल इन ऑल देखो, ये मैच तो गया। सीरीज 1-1 से डिसाइडर तो नहीं, अभी 3 मैच बचे हैं, 5 मैच की सीरीज है। देखते हैं नेक्स्ट मैच में भी क्या होता है। बट टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी अपनी एडमेंसी को कम करना चाहिए। बट उनको कौन बोलने वाला? जो IPL के ओनर है भाई, उन्होंने तक बोला तो मतलब उनका बोलने का वैसा नहीं है कि कोई टेक्निकल बंदे हैं, पर एक टीम ओन कर रहे तो कुछ तो स्टेक है ना। उनको लताड़ दिया तो हम क्या हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। खैर, लेट्स सी व्हाट विल हैपन।